हार ही आपको बेहतर बनाने की सीख देती है। तो हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप मौर्य अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के जो भी क्वेश्चन है, जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, ताकि आप अगर आप उस टाइप के क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तो आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आपको एक क्वेश्चन स्क्रीन पर नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो मेरा जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, बाकी आप मेरा पर्पज़ ये है कि आप इस टाइप कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। मेरा पर्पज़ बस ये है कि आप अगर इस टाइप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड में देता है तो आप सॉल्व कर ले, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसको रट लें। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, यहाँ दिया है कि क्वेश्चन दिया है s² + 3s + k = k, ये दिया है और उसमें x की वैल्यू दिया है, तो k की वैल्यू क्या होगा, इस टाइप क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन पूछता है तो इसमें देखो, अब इसमें पूरा हम पहले इसका हम देखो एक क्वेश्चन लेंगे, पूरा उसमें जो भी प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी भी समझा देंगे। x का जितना मैक्सिमम पावर होता है उसकी इतनी वैल्यू मिलती है। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है तो x की 2 वैल्यू मिलेंगी, x की पावर 3 है तो x की 3 वैल्यू मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो अगर इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आता है तो हम इसका क्या सॉल्व करेंगे, हमें x = 2 दिया ना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे तो k की वैल्यू निकल जाएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें x की वैल्यू पता है तो यहाँ 2 रखेंगे, 2² + 3। अब देखो 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं, ठीक है, याद रखना। तो हो जाएगा 2 + k = 0 हो गया। अब 2 के स्क्वायर क्या हो गया, 4, ये हो गया 6 + k = 0, और 6 4 क्या हो गया 10 + k = 0, ठीक है। अब देखो 10 प्लस में ना, जब इसको उस साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो k = -10, ठीक है। बस इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बस ऐसे ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस हम लोगों को उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता। अब देखो ये कितना टफ है, कुछ टफ नहीं है। अगर इसी टाइप कोई और क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मान लो अब अगर हम k की वैल्यू 5 दे दे, 3 दे, 6 दे, कुछ भी दे, तो k की वैल्यू फाइंड कर लोगे ना इस टाइप से। तो इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, ये सब बोर्ड में क्वेश्चन आ हुए हैं। ये मतलब 2020 का क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो दूसरा जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये है दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसे पूछा है टोटल फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, जितने प्राइम नंबर होते हैं उसके टोटल उसके फैक्टर कितने होते हैं। तो पहले आपको अगर फैक्टर पता होना चाहिए, ठीक है, तब तो पता है आपको फैक्टर होना चाहिए, प्राइम नंबर क्या होता है ये पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपको प्राइम नंबर पता है, फैक्टर नहीं पता है तो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फैक्टर पता है, प्राइम नंबर नहीं पता तो भी नहीं कर पाएंगे, आपको दोनों से अच्छे से पता होना चाहिए। तो फैक्टर क्या होता है, जैसे फैक्टर में हम एक एग्जांपल 1 से भी कट जाएगा, तो देखो 5 जो है 1 से भी कट जाए, इसके 4 फैक्टर हैं, 1 2 3 4 ना, इसके 4 फैक्टर हैं। अब 5 देखो 1 से भी कैंसिल होगा और 5 से भी कैंसिल होगा, ठीक है। तो 5 के फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। अब कोई भी प्राइम नंबर क्या ऐसा जो किसी के टेबल में नहीं आता, जो अपने जो खुद से कटे, खुद से और एक से, ठीक है। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जो नंबर 1 से और खुद से कटते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हो गया, अब देखो 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि 9 से कट जाएगा। 11 प्राइम नंबर है, क्योंकि 11 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, 11 से कटेगा और किसी नहीं कटेगा। तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, अगर हम उसका फैक्टर फाइंड करेंगे तो उसके 2 फैक्टर होते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन करके दे दिया कि प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर कितने होते हैं। तो प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर 2 होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर के जो टोटल फैक्टर होते हैं कितने होते हैं, वो 2। इसका जो आंसर होगा 2 होगा, ओके। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है आप कमेंट करिए, ठीक, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नीचे, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड में क्या पूछा है, हमें इक्वेशन फाइंड करना है। हमें सम ऑफ जीरो मतलब x की वैल्यू या y की वैल्यू, कोई अल्फ़ाबेट की वैल्यू होती है। सम ऑफ 0 दिया है -5, अब प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है 6 दिया है, ठीक है। इसका मतलब है जैसे अगर हम लोग कोई इक्वेशन हो, ठीक है, यहाँ पे 0 जैसे x ना, जैसे कोई दिया है ax² + bx + c, इस तरह दिया है। यहाँ पे जो वैल्यू होती है x की, एक मान लो इसका एक अल्फ़ा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं, ठीक है, इस कंडीशन में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। फॉर्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाओगे। तो इसका देखो, इसका जो मेन फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये अब देखो हमें दिया है, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है -5 और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट, ठीक है, इसका प्रोडक्ट दिया है, क्या दिया है 6 दिया है। तो बस इसी में रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर ऐसे बोर्ड में अगर ऐसे क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है ये नंबर ना दे, दूसरा नंबर चेंज करके दे, क्योंकि मेथड यही देता है, ठीक है। इसी मेथड से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप एक बार इसको अच्छे से ट्राई करने की कोशिश करिए। ना समझ में आए कमेंट करिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब देखो हम इसको x को ऐसे उतार लेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे -5, तो ऐसे ब्रैकेट में -5 रख देंगे। -5 हो गया, सॉरी यहाँ पे x भी होता है, ठीक है, यहाँ पे x भी होता है, तो यहाँ x हो जाएगा। फिर ये अल्फा इंटू बीटा की जगह रखेंगे 6, तो ये 6 हो गया। अब देखो ये x², तो ये माइनस क्या हो गया प्लस 5x और ये +6, ये मेरा आंसर हो गया। तो ये ऐसे में कोई इक्वेशन फाइंड करना था, ठीक है। हमें इक्वेशन ऐसे फाइंड करना था कि हमें इसका 0 दिया है, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है सम, ठीक है, इसका सम दिया है -5 और इसका प्रोडक्ट, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा दिया है 6। बस ये समझ लो, ये आपका ये फार्मूला है। इस फार्मूले को आपको याद रखना है, इसी फार्मूले को आपको रखना है, ठीक है। इसी फार्मूले से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अगर कहीं डाउट होता है तो कमेंट करिए। देखो ये भी आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, क्वेश्चन आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पे भी बोला है, अब ऐसे नंबर दिया है, हमें इस नंबर का HCF और LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो HCF LCM फाइंड करना बहुत आसान होता है, ठीक है, बहुत आसान। कई मेथड होते हैं इसके फाइंड करने के, ठीक है। आपको जो मेथड आ रहा है उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अभी कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहते हैं कि HCF और LCM में कि देखो जब भी HCF अगर किसी नंबर को फाइंड करते हैं तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है 12। तो जब भी HCF फाइंड करेंगे तो जो सबसे छोटा नंबर है या तो उसके इक्वल आएगा या तो उससे छोटा आएगा, उससे बड़ा नहीं आ सकता, ठीक है। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम HCF फाइंड करेंगे उसमें से जो नंबर सबसे छोटा होगा या तो उसके इक्वल आएगा या तो उससे कम आएगा, उससे बड़ा नहीं आ सकता, ठीक है। और LCM, अगर हम LCM फाइंड करते हैं तो जो सबसे बड़ा नंबर क्या है 21, या तो 21 के इक्वल आएगा, ठीक है, या तो 21 के इक्वल आएगा या तो उससे बड़ा आएगा, उससे छोटा नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस तरीके से हम LCM और HCF फाइंड करते हैं। जैसे अगर हम इस नंबर छोड़ के हम कोई अगर इसको तो निकालना पड़ेगा। जैसे अगर कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे अगर हम 4, 6, 8, अगर हम कहें इसका हमको LCM निकालना है, ठीक है, तो जब LCM निकालेंगे तो जो 8 है या तो मेरा नंबर जो नंबर होगा 8 से बड़ा आएगा या तो 8 आएगा, ये इसके बराबर आएगा, इससे छोटा नहीं आ सकता LCM निकालेंगे। तो कभी कभी जब ना ऐसे जब नंबर है तो डायरेक्ट हम लोग LCM कैसे निकालते हैं, ठीक है। हम लोग अगर हम लोग को कभी नंबर दे दिया, जैसे कोई पूछ लिया 4, 6, 8 का LCM क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट निकालना है। तो हम यहाँ पे ये देख, जो सबसे बड़ा नंबर है पहले उसको ले लो 8, ठीक है। जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम ले लिए 8। आप 8 देखिए ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से होगा नहीं होगा, 8 का डबल कर दिए 16। अब तब पर भी ये 4 से हो रहा है और 6 से नहीं हो रहा है, तो इसका 3 टाइम ले गए, कितना कर दिए 24। अब जैसे 24 किए तो अब ये 4 से भी डिवाइड हो गया और 6 से भी डिवाइड हो गया। इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है कि 4, 6, 8 का जो LCM होगा 24 होगा। आप ऐसे कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है, बहुत आसानी से आप इसका, तो 4, 6, 8 का जो LCM होगा 24 होगा। तो ये इसका LCM आ गया। ऐसे हम किसी नंबर को देख के LCM निकाल सकते हैं। हाँ, अगर कहीं नंबर कोई टफ होता है तो ठीक वहाँ पे हम कैंसिल करते हैं। अगर बहुत इजी नंबर दिया है तो हम ऐसे जनरली कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर जैसे हमको इसका HCF फाइंड करना हो तो हम देखेंगे HCF जब भी फाइंड करें जो सबसे छोटा नंबर है या तो उसके इक्वल आएगा या तो उससे छोटा आएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो तो HCF क्या होता है, तो हम ऐसा नंबर सोचेंगे जो सबसे डिवाइड हो जाए। तो कुछ सबसे क्या डिवाइड 1 तो सबसे डिवाइड हो रहा है, फिर सबसे क्या डिवाइड हो रहा है 2, सबसे सारे नंबर 2 डिवाइड हो जाएगा। और कोई ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड हो जाए, नहीं ना। और कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो सबको डिवाइड कर दे। जैसे अगर 3 से ये डिवाइड होगा बाकी 3 से ये तो नहीं होगा, 4 से ये डिवाइड होगा ये तो 4 से ये डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 2। तो सबसे हाईएस्ट, जैसे जो हाईएस्ट जो सबसे बड़ा नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर जो सब में डिवाइड हो रहा है तो वो क्या है 2, ये 2 है ना, तो इसका HCF आ गया 2।
तो 4 6 8 का जो HCF निकालेंगे 2 आएगा। तो ऐसे हम सोचेंगे, जैसे देखो यहाँ पर हम देखें, यहाँ तो ये नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है 1 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब 3 से देख रहे हैं, 3 से डिवाइड हो गया। अब कोई नंबर ऐसा दिख रहा है जो डिवाइड हो जाए सब में, अगर 6 से ये होगा तो 6 से ये दोनों नहीं होगा, अगर हम कहें ना 7 से ये होगा तो 7 से ये दोनों नहीं होगा, मतलब ऐसा नंबर हो जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो तीनों से क्या देख रहे हो, 3 3 3 तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इसका जो HCF निकलेगा वो 3 निकलेगा, ठीक है। इसका जो हम HCF निकालेंगे वो 3 होगा, ठीक है, इस तरीके से। और एलसीएम कैसे निकालोगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसी का 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम ऐसे करते रहो, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत, जब ऐसा करेंगे एलसीएम इसका बहुत बड़ा आएगा, तो हम लोग जब ऐसा प्रॉब्लम होने लगा तो जो मेथड हम लोग जिस मेथड हम लोग पता है उसी मेथड सॉल्व करेंगे। ये तो हम लोग ठीक है, इसका 2 टाइम 3 टाइम, अगर 2 टाइम 4 टाइम करने पर आ जा रहा है तो ठीक है, ऐसे ही मेथड यूज़ कर लो। अब तुम्हें लग रहा है 21 का 2 टाइम करेंगे, 3 टाइम करेंगे, 4 टाइम करेंगे, ठीक है, तो पता है किस पे कटेगा, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कन्फ्यूज, बहुत बड़ा नंबर जा रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे अपना मेथड यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका बोर्ड ऑप्शनल क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है 2020 में, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं आपको दिखाते हैं। तो आप इसमें ये क्वेश्चन 5 आपको ना, क्वेश्चन 5 में HCF और LCM दोनों निकालना है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, ऐसे इसका ये कर लेते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, या तो जिस मेथड से हमको पता है हम लोग एक ही में से दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है। 15। अब देखो हम यहाँ से 2 मेथड्स करते हैं ना, जैसे देखो जहाँ 12 2 से कट जाएगा। अब देखो अगर HCF निकाल रहे हो तो सोचो कौन तीनों से कटेगा, तीनों से कटेगा 3 से, 3 ले लो, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब कोई 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, अब छोड़ दो। अब ले लो 2 2 जा 4, ये 7 ऐसे उतर जाएगा, ये 5 ऐसे उतर जाएगा, फिर ये ले लो, फिर यहाँ से 2 1 जा 2, 7 ऐसे उतर गया, 5 ऐसे उतर गया, फिर 5 ले लो, फिर यहाँ पे 7, यहाँ 1 1 1। अब देखो अगर HCF निकालेंगे, ठीक है, HCF तो देखो यही 3 ऐसा नंबर जो सबसे कट रहा है, तो HCF का 3 हो गया। अगर हम LCM निकालेंगे, ठीक है, अगर LCM निकाल सबका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ सबका मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 × 2 × 5 × 7। अगर हम देखें तो ये 10 हो गया, ठीक है, ये 10 हो गया, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 और 10 ऐड कर देंगे इसमें, तो 420। इसका हमको LCM आ गया 420, ठीक है। इस तरीके से आप LCM निकाल सकते हैं। देखो इसीलिए इसको हम रिपीट करने में बहुत बड़ा जा रहा था, ठीक है, तो हम समझ गए बहुत बड़ा जा रहा था, तो अपना ऐसे मेथड यूज कर लिए, ठीक है। अब तुम्हें अगर एक मेथड और है LCM HCF फाइंड करने के लिए, ठीक है, हम उस मेथड से भी करते हैं जो आपको क्लास बताया जाता है क्लास में। तो क्या LCM HCF हम कई मेथड से कर लेगा। अगर LCM HCF क्वेश्चन आ गया तो इसको छोड़ना मत, इसको कर डालना, ठीक है, जो मेथड है उसे वही मेथड अप्लाई करना। जैसे अगर अब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे 12 का, ऐसे जैसे हम कहते हैं ना, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड और इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 6 जा 12, 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा 3, फिर 2 से कटेगा, सॉरी 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, ये 2 से कट गया, इसका हो गया। अब हम 21 अपने लेंगे, 21 3 से कैंसिल होगा, 3 7 जा 21, 7 जा 7। अब हम क्या लेंगे, अब हम 15 लेते हैं, तो 3 से ये भी खरीद है, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये सब कैंसिल हो गया ना। अब इसको हम ऐसे रखते हैं 12 × 2 × 2 × 3, ऐसे आप लोग बोर्ड में आप लोग क्लास में इसी तरह करवाया गया होगा, ठीक है। तो 21 = अब देखो 21 लिखेंगे ना, तो जो इससे मैच कर रहा है उसके नीचे वही लिखो, 3 मैच कर रहा है इसमें ना, तो बस इसके नीचे 3 लिखो ऐसे। 7 नहीं मैच कर रहा है, इसको ऐसा अलग लिखो। अभी इसका मतलब बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है। अब जैसे 15 है तो 15 3 मैच कर रहा है, 3 यहाँ इसके नीचे लिखो। ये नहीं मैच कर रहा है, 5 को थोड़ा दूर लिख दो ऐसे। अब देखो यहीं से हम दोनों का LCM निकालेंगे और यहीं से दोनों का HCF भी निकालेंगे। अगर हम HCF लेते हैं
ठीक है। अगर हम HCF लेते हैं तो देखेंगे जो तीनों मैच करेगा वो इसका HCF हो जाएगा, तो इसका HCF हो गया 3, ठीक है। अगर हम LCM लेते हैं तो जो मैच करेगा वो भी लेंगे, जो बचेगा वो भी, जैसे ये दो बच गया, ये दोनों ले लो, 2 × 2, ये तीनों मैच किया 3 ले लो, फिर ये 7 और 5 बचा है, 7 5 भी ले लो और इसका मल्टीप्लाई कर दो। हम क्या ना, ये 2 और 5 से 10 हो गया, ठीक है। तो 3 2 6, 6 7 42, 42 के आगे 0 लगा देंगे, 420, तो ये मेरा LCM हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको LCM ऐसे में अभी डाउट है तो आप कमेंट करिए, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसमें हमें क्वेश्चन दिया है 2x, x + 10 और 3x + 2, ये AP में है, ठीक है। ये AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो अब हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो हम लोग इसमें कैसे करते थे, तो हम लोग जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म पढ़ते ना, जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गया T1, ये सेकेंड टर्म हो गया T2, ये थर्ड टर्म हो गया T3, ठीक है। ऐसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ना, तो उसमें क्या था, डिफरेंस हमेशा, अगर ये AP में है तो इसका डिफरेंस इक्वल होगा। अगर इसका डिफरेंस, और डिफरेंस जब भी निकालते थे ऐसे, जैसे T2 - T1, ठीक है, ये भी D होगा, इसका डिफरेंस सेम होगा, और T3 - T2, इसका भी डिफरेंस सेम होगा। तो मतलब उसमें डिफरेंस जो होता है सेम होता है। अगर ये कंडीशन आपको पता है तो आप आसानी से इसी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। हमें ऐसे दे दिया है कंडीशन कि ये बोल दिया कि AP में है तो x की वैल्यू क्या होगा। तो बस हम लोग क्या करें, ये इसका डिफरेंस रख देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो पहले T2 की मेरा क्या है, x + 10, तो T2 - T1 क्या है, 2x है, ठीक है। तो ये T2 - T1 हो गया। अब T3 रखेंगे, T3 क्या है, 3x + 2, 3t - T2 क्या है, x + 10, यहाँ रख दिए। अब देखो रख तो दिए ना, अभी कुछ सॉल्व करने भी आना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग रख लेते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते। अब देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट हटा रहे हैं। जब इस ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा x + 10 - 2x। अब इस ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 3x + 2। अब देखो ध्यान दो, अब जैसे ये ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ माइनस साइन है ना, अंदर का दोनों का साइन बदलेगा। प्लस होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस होता तो वही यही रहता, क्योंकि जैसे अगर इसके बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन बदलेगा, ठीक है। तो अंदर का साइन ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -x और -10। अब देखो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -2x और ये +x, तो -2x में से +x माइनस करें तो -x आएगा, ठीक है। तो -x साइड कर दीजिए, ये +10 है, इसको ऐसे लिख लिए। अब देखो 3x में से 1x माइनस कर दिए तो क्या बचा, +2x। अब ये +2 है, -10 है, तो +2 - 10, ठीक है। तो आपको यार ना कैलकुलेशन आपको स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। +2 और -10 तो -8 आएगा। अब हम क्या करेंगे, जितने अल्फाबेट है सबको, अब इधर -x है, इसको ये प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो -2x। इधर क्या है, -8 है और 10 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस। देखो जब भी साइन सेम रहता है ऐड करते हैं, इन्हें कि हाँ ये माइनस तो माइनस कर दो ना, ठीक है। ऐड कर, साइन वही रहेगा, साइन इसका माइनस का ही रहेगा, बट उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा। -3x = -18। अब ये माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा 3x = 18। अब 3 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x = 18/3, तो ये आगे मेरा 6, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया 6, जो x की वैल्यू होगा 6 होगा। हालांकि ये क्वेश्चन देखो समझाने से हमको तो सब समझाने समय लग रहा है, वैसे समय नहीं लगा। 30 सेकंड से भी कम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ठीक है। आपको 30 सेकंड से कम लगना चाहिए, बस फटाफट करो। यहाँ हमको एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, वहाँ पे आपको ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। आप इतना समय ना लो उस पर, ओके। अगर अभी अगर कहीं डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करिए, ओके।
देखिए जैसे क्वेश्चन 7 आपको दिख रहा है, आपको ये स्क्रीन आपको स्क्रीन की क्वेश्चन दिख रहा होगा नीचे, ठीक है। तो आज जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये 2020 में आ चुका है। अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म दिया है P और कॉमन डिफरेंस दिया है Q, ठीक है। ये AP में है, ठीक है। अब इसमें इसका हमको फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो इसमें ये पूछा है इसका 10 टर्म्स क्या होगा, ठीक है। ये भी देखिए, ये भी कहना है, ये भी ज़्यादा 30 सेकंड ज़्यादा आपको समय नहीं लेना है इस पर, ठीक है। बस यहाँ तो हमको एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, बाकी आपको वहाँ पे आपको टिक करना है, तो टिक करते समय आपको ना ज़्यादा समय नहीं लेना है। बस हाँ, आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। कहाँ पे कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो हमको 10 टर्म पूछ रहा है, और 10 टर्म पूछ रहा है ना, इसका मतलब n की वैल्यू हमको दिया है, n का वैल्यू हमें दिया है 10, ठीक है। तो n का वैल्यू 10 दिया है, तो हम जैसे जानते हैं जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है a, ठीक है। और सेकेंड टर्म्स क्या होता है a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d, अब फोर्थ टर्म्स क्या होता है a प्लस 3d, a प्लस 3d। अब देखो यहाँ से आपको क्या आइडिया मिला, यहाँ से आइडिया मिला जितना भी हम टर्म्स ले रहे हैं उसमें से एक d कम है। जैसे यहाँ पे थर्ड टर्म ले रहे हैं तो यहाँ 2d मिल रहा है, फोर्थ टर्म ले रहे हैं तो यहाँ 3d मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम 4 टर्म्स ले रहे हैं तो यहाँ 3d मिल रहा है, ऐसे 5 टर्म्स लेंगे तो 4d मिलेगा। तो मतलब हमेशा तुम्हें आपको एक टर्म्स क्या होगा, एक टर्म्स आपको हमेशा कम मिलेगा। तो यहाँ में a की वैल्यू दिया है p और यहाँ पे d की वैल्यू दिया है। जैसे ये आपका a की वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है d का। अब हमें 10 टर्म्स निकालना है, तो 10 टर्म्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा हमें निकालना है, तो a प्लस 9d। तो जो 10 टर्म्स का फॉर्मूला होगा a प्लस 9d, तो a के प्लेस पे क्या राइट करेंगे p, 9 इंटू d के प्लेस पे क्या राइट करेंगे q। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा p प्लस 9q, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरह से हाँ कहना, आप इस क्वेश्चन को देख के भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। सॉल्व कर देना, टिक अलग टिक, हाँ इसको प्लस टिक करना, आप देख के क्वेश्चन टिक कर दीजिए, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट होता है कमेंट करिएगा, ओके। अब देखिए क्वेश्चन 8 में दिया है, अब 2 पॉइंट दिया है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, फिर ये एक पॉइंट है, फिर एक पॉइंट है। अब 2 पॉइंट दिया है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। 2 पॉइंट दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम इसके फॉर्मूले पर डिस्कस करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक पॉइंट है, ये 4 3 और 7 8, अगर ऐसे दो पॉइंट है, इसके बीच का जब भी हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये तो पहला वाला तो x1 होता है, दूसरा क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला रखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल अंडर रूट में प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसका फाइंड करते हैं, सपोज मान लो इसको हम अगर इसका आंसर फाइंड करते हैं इसका, तो x1 के प्लेस पे क्या है 4 और x2 के प्लेस पे क्या है 7, स्क्वायर कर देंगे। ऐसे y1 के प्लेस पे क्या है 3, y2 के प्लेस पे क्या है 8, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखो जब भी इसको अगर इसको माइनस करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। ये आएगा -3 का स्क्वायर, ये भी माइनस में आएगा, ये क्या आएगा -5, ये -5 का स्क्वायर आएगा। अब देखो तो जब भी हम चाहे प्लस का स्क्वायर करें चाहे माइनस का स्क्वायर करें, आंसर हमेशा प्लस में आता है, ठीक है। आंसर प्लस में आएगा, ये आ गया 9 आ जाएगा, ये कितना आएगा 25। तो 9 और 25 को ऐड कर देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 34। तो ये मेरा आंसर, ये ऐसे आ गया आंसर 34। तो इसी तरह समझ लो ये आपका ये फार्मूला है। इस फार्मूले, अब अगर ये आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है तो बहुत ईजी है, क्योंकि फार्मूला आपको रखना भी है, इसको अप्लाई भी करने आना चाहिए, ठीक है। अब इसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यही फार्मूला अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अंडर रूट, यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इसका स्क्वायर मतलब ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। ये a cos थीटा
प्लस बी साइन थीटा। तो x1 माइनस x2, तो x2 क्या है 0 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2, तो x2 के प्लेस पे 0 है, x1 के प्लेस पे ये है, ठीक है। फिर प्लस y1 0 है, ठीक है, y1 0 है ना। अब जब यहाँ माइनस रखेंगे, अब जब इसको रखने लगेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, अब ये प्लस हो जाएगा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो देखो हम ऐसे इसको प्रूव कर दिए, ठीक है। अब हम जानते हैं, इसको छोड़ दो, माइनस जीरो से कोई मतलब नहीं है, इसका जीरो से कोई मतलब नहीं है। अब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जानते हैं ना, तो वहाँ से ये अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर मान लो इसको अगर हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम क्या करते हैं ना, इसको आगे लिखते हैं, इसको पीछे लिखते हैं, मतलब इसको इस तरीके लिखते हैं और कर देते हैं ऐसे इसी में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा होल स्क्वायर। बस इसको आगे पीछे लिखे, कुछ की नहीं है, ठीक है। इसको ये प्लस में था, इसको पहले लिख दिए, ये माइनस था, इसको बाद में लिखे। अब यहाँ से हम ना ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, बाकी इसमें देखो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये रूट के अंदर, ये जो जितनी भी चीज़ें होंगी रूट के अंदर ही होगा, रूट के बाहर कुछ नहीं होगा। तो ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे। अब फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी का प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ना ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें आता है 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से देखो, इसमें से कॉस स्क्वायर, यहाँ ए कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे बी, तो यहाँ से ए कॉमा ले लेंगे। जब यहाँ से इसमें से ए कॉमा लेंगे, ठीक है, याद रखना, जब इसमें से ए कॉमा लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से बी भी कॉमा लेंगे तो इसका क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो अब इसका फॉर्मूला तुम जानते पड़े होगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ 1 होता है, अगर ए का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो वही उतना ही आएगा। अब इसका भी 1 होगा, तो बी स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करो तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर, जो रियल तुम्हारा आंसर मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तुम्हें आंसर मिलेगा। हालांकि तुम्हें तो 2-3 मिनट तुम्हें समय लगेंगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि अब कर लोगे। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है, मेथड पता है, सारा पता है तो कर लोगे, ओके। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन 9 में क्या बोला है, क्वेश्चन 9 आपको स्क्रीन पे नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 9 ये बोला है कि ना पॉइंट दिया है इसमें, आपको क्वेश्चन नीचे देख सकते हैं क्वेश्चन पे। देखो इसमें जैसे पॉइंट दिया है ए और पॉइंट दिया है बी, इसको डिवाइड कर रहा है ना 1:2 पार्ट में, 1:2 पार्ट डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब m1 की वैल्यू 1 दिया है और m2 की वैल्यू 2, ठीक है। m1 की वैल्यू मेरा 1 है, m2 की वैल्यू 2, तो 2 रेशियो डिवाइड पार्ट कर रहा है यहाँ p पे, पॉइंट पे, ठीक है। मतलब इसको इसका यहाँ जो पोर्शन है 1 पार्ट है, यहाँ पे इसका 2 पार्ट है। तो 1:2 का मतलब करने का मतलब है कि जैसे अगर हम 1:2 बोल रहे हैं यहाँ पे, तो 1:2 का मतलब है कि किसी लाइन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1:2 मतलब ये अब ये जो पोर्शन है इस 1 पार्ट को अलग कर दिए, 2 पार्ट को अलग कर दिए, तो इसका मतलब होता है 1:2, ठीक है। तो 1:2 मतलब ये होता है। तो इस लाइन को 1:2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कहाँ पे, पॉइंट पी पे। तो के की वैल्यू फाइंड करना है, तो के की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका हम पहले कैसे फाइंड करते हैं, मान लें हम लोग कैसे निकालते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स, जैसे मान लो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या लेते हैं,
m1 की वैल्यू 1 दिया है, m2 की वैल्यू 2 दिया है, ठीक है। यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं m1 इक्वल टू 1, m2 इक्वल टू 2। तो जैसे हम पहले हमको फार्मूला याद होना चाहिए, अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे दिया है x1 इंटू m2, x1 रहेगा तो m2 लेना है, प्लस x2 इंटू m1, तो यहाँ m1 लेंगे और नीचे अपॉन में क्या कर देंगे m1 प्लस m2। हालांकि आप देखो इसमें बाकी हमको लेके क्या चलना है, ऐसे y का भी होता है, y का भी निकालेंगे ना, तो y1 इंटू m2 प्लस y2 इंटू m1 प्लस m2, y में भी ये रहेगा। बाकी हमको k की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ x के प्लेस पे क्या, यहाँ k है तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे k राइट करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे राइट करेंगे k इक्वल टू, अब x1 की वैल्यू यहाँ से लेंगे 2 इंटू और m2 लेना है तो m2 की वैल्यू क्या लेंगे 2 प्लस m2, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या लेंगे -7 इंटू m1 की वैल्यू क्या लेंगे 1, और नीचे क्या आ गया m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया 4, ये प्लस माइनस हो गया -7/3, तो ये देखो -3 आएगा, -3 प्लस 4 -7 -3 हो गया अपॉन 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा -1, तो k की वैल्यू -1 आ गया। तो आपका ये आंसर मिल गया, k की वैल्यू -1, ओके। अब देखिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 10 जो मल्टीपल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो गया लगभग, ठीक है। अब 10 लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 पॉइंट दिया है अब देखो इस लास्ट क्वेश्चन में पॉइंट दिया है, जैसे पॉइंट दिया है ए बी सी, 3 पॉइंट दिया है और बोला तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो देखो कोलिनियर है तो आपको यहाँ पे कोलिनियर का मतलब ही पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन कैसे अप्लाई करें, कैसे फाइंड करोगे, तो देखो अगर कोलिनियर है तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होगा। कोलिनियर मतलब यही होता है, जैसे तीनों पॉइंट एक कोलिनियर है मतलब ये एक ही लाइन पे होगा। तो जब एक ही लाइन पे होता है तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं कोलिनियर। तो इस समय अगर इस तरह का कोई रहता है तो अगर इस पॉइंट से अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो नहीं बनेगा। इसका मतलब है जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, इस तरह है। अब इसको तो इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 फिर ब्रैकेट में देखो ये भी फॉर्मूला राइट करवा रहा है, ठीक है, ब्रैकेट में तो x1 ले लेंगे, x1 तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो यहाँ लिखना है y2 माइनस y3। ये ऐसे समझना है कि यहाँ पे अंदर 1 लेना है, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो y2 माइनस y3 प्लस अब यहाँ क्या लेना है x2 अब यहाँ 2 के बाद क्या आएगा 3, तो यहाँ पे फॉर्मूला लेना है y3 माइनस y1। फिर यहाँ पे 1 लिए, यहाँ 2 लिए, तो यहाँ क्या लेंगे 3। अब देखो 3 के बाद फिर से वो रिपीट हो जाएगा ना, तो 3 के बाद क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो y1 माइनस y2। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला भी आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मूला भी आसानी से याद कर सकते हैं। ये आपका ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूले से हम p की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे कहा है कोलिनियर है, तो यहाँ ट्रायंगल क्या होगा, इसका जो ट्रायंगल का एरिया होगा क्या 0 होगा, 0 इक्वल टू 1/2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ x1 की वैल्यू क्या है 3 रख दिए, y2 की वैल्यू क्या है p माइनस y3 की वैल्यू क्या है -5। और देखो ये यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है और ये पहले से माइनस, तो माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, +5 प्लस x2 क्या दिया है 5 और y3 दिया है -5, y1 क्या दिया है 1,
प्लस x3 क्या दिया है 7, y1 क्या दिया है 1 और y2 क्या दिया है 3। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा सॉरी यहाँ डिवाइड में है, इस साइड आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ हम 0 यहाँ दिखा देंगे एक बार, ठीक है। अब देखो 3 का दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर हो जाएगा 3p प्लस 15, 3 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो -5 -1 कितना हो गया -6 हो गया। अब -6 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -30 आएगा, ठीक है। ये -30 आएगा, कर लोगे ना ऐसे, क्योंकि ये -6 हो जाएगा। अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -30 आएगा, ठीक है, इतना याद रखना। अब देखो ऐसे, अब इस 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 7 और 7 का p में 7p हो गया। अब यहाँ देखो ये तो 0 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए 0 हो गया। अब जो से p पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ 3p है या -7p है, तो 3p - 7p तो कितना आ गया -4p। अब ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये प्लस में ये प्लस में, पहले प्लस सुने, या तो देखो +15 -30, ये प्लस है ये माइनस है, तो आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा, -15। अब -15 + 7 तो कितना आएगा -8, ये -8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर हम अगर हम इस p को धलाते हैं माइनस में, तो इधर क्या होगा प्लस हो जाएगा 4p = -8, तो ये माइनस में था, इधर आगे प्लस हो गया। अब 4 मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो जाएगा, तो p = -8/4, तो p से यहाँ डिवाइड कर देंगे क्या आएगा 2, इसका मतलब जो मैं p की वैल्यू है 2 मिलेगा, ओके। अब देखो ये हमको पूरा इसका 10 क्वेश्चन करने में सिर्फ हमको लगभग 30 मिनट्स इनको लग गए लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। अगर आपका कहीं भी कुछ क्वेश्चन डाउट होता है, अगर आप बुक क्वेश्चन सॉल्व करें एनसीईआरटी का, ठीक है, उसमें अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो हम कमेंट करिए, एक्सरसाइज नंबर दे, एक्सरसाइज नंबर ऐड किए, मैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर आपको सेंड करूँ, ठीक है। देखिए आप ट्राई करिए, जो भी क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, या 2022-23 जो भी 2021-20 का, जो भी इससे पहले 19 का जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट करिए, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आपकी वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।